मॉरिशस भारत के महासागर विजन और पड़ोसी पहले नीति का अभिन्न अंग है। दोनों देशों के संबंध इतिहास में भी दर्ज हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम 9 से 16 सितंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं। अपनी भारत यात्रा के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री दिनांक 10 सितंबर से 12 सितंबर तक काशी आए। अपनी 3 दिवसीय यात्रा में आर्थिक और पर्यटन समेत कई बिंदुओं पर उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम का ऐतिहासिक नगरी काशी की धरती पर भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उतरते ही प्रधानमंत्री को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व वित्त एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम व उनकी धर्मपत्नी वीना रामगुलाम का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। धार्मिक व सांस्कृतिक नगरी काशी अपनी परंपरा के अनुसार शंखनाद और डमरू वादन से मेहमानों का दिल जीत लिया। अतिथि देवो भव का उद्घोष करती काशी अपनी सांस्कृतिक छटा बिखेर रही थी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की एयरपोर्ट से होटल तक के रास्ते में कहीं लोक नृत्य तो कहीं लोकगीत के साथ फूलों की वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। दोनों देशों भारत और मॉरिशस के राष्ट्रध्वजों की फहराती पताकाओं से सभी अभिभूत दिखे। देखिए, ज्ञान की, अध्यात्म की, वैराग्य की पौराणिक नगरी है काशी। दुनिया की सबसे प्राचीनतम जिंदा नगरी है काशी। बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा की नगरी है काशी। माँ विशालाक्षी, माँ अन्नपूर्णा और बाबा काल भैरव की नगरी काशी ये दुनिया के लिए सांस्कृतिक राजधानी है हिंदुस्तान की। तो ऐसे में मोदी जी की कर्मस्थली में दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष का आना बड़ा सुखद संयोग रहता है। इसके पहले आपको याद होगा फ्रैंकोइस मित्रा और शिंजो आबे जैसे तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष काशी आकर अभिभूत होते हैं। काशी के गौरव को देख के, काशी के पुराने अतीत को जानने के बाद माँ गंगा के तट पर जब वो आरती में शामिल होते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, तो अपने आप में दुनिया में एक ऐसा संदेश जाता है। निश्चित ही दुनिया के लिए बड़ी अजूबी और बड़ी ऐतिहासिक नगरी है। मैंने कहा पुराणों से वर्णित है काशी, पौराणिक नगरी है, इसलिए हर राष्ट्राध्यक्ष का काशी आने का उनका मन भी रहता है। और मोदी जी के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि वो लोगों को अपनी इस नगरी में लाते हैं, काशी का वैभव उनको दिखाते हैं। लोक रंग की इस छटा के साथ पौराणिक नगरी काशी मॉरिशस के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सजी सवरी थी। जगह जगह वेलकम टू वाराणसी लिखे गए थे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का यह संसदीय क्षेत्र है।
वो यहाँ आते हैं तो सौगात लेके आते हैं बनारस के लिए, पूर्वांचल के लिए। वरदान है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, भारत के लिए तो है ही, विश्व के लिए तो है ही। काशी के बाबा भोलेनाथ की नगरी में नेताओं के नेता नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी और देवताओं के देवता भोलेनाथ, दोनों का संगम मिल गया है। अब बनारस विकास की दौड़ में अग्रसर है और अपने संसदीय क्षेत्र में इतना आते हैं कि एक सामान्य सांसद भी नहीं आता। चाइना के अनेक राष्ट्राध्यक्षों के साथ यहाँ आते रहते हैं। प्रधानमंत्री मॉरिशस से यहाँ आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय मूल के हैं, तो निश्चित तौर पे दोनों देशों का रिश्ता और प्रगाढ़ होगा। लोक संस्कृति के विविध छटा के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के स्वागत में सड़क के किनारे होर्डिंग्स लगाए गए थे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी काशी आते हैं, काशीवासी, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनका हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और बार बार चाहता है कि वो आए। काशी मोदी जी को अपना मानती है और अपना मान करके लगातार उनके प्रति एक आत्मीभाव रखती है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग पॉइंट बन करके काशी की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। और यह स्वागत और भी विशेष बन जाता है जब जीएसटी का इतना बड़ा सुधार, शायद विश्व में पहला यह देश होगा जिसमें कर को कम किया गया होगा। आदरणीय मोदी जी ने ही कहा था 15 अगस्त को, और जो कहा वो किया। वाराणसी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन 11 सितंबर को हुआ। काशी के सांसद और लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी का स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं संग काशी की जनता ने बड़े ही जोश और खरोश के साथ किया। गुलाब की पंखुड़ियों से आच्छादित रास्ते पर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ काशी वासियों ने अपने प्रिय जनप्रतिनिधि का ग्रैंड वेलकम किया। बनारस के सांसद होने के नाते ये वाराणसी में जितनी बार आ चुके हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में जाने का एक रिकॉर्ड कायम किया है। बनारस के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिल से चाहते हैं और उनको अपना मानते हैं। कारण क्या है कि उन्होंने गांव गरीब किसानों को जितना दिया है, नौजवानों के प्रति जितना उनका भाव रहता है कि ये देश हमारा आगे बढ़े, और देश में जब से नौजवान इस देश के सक्रिय नहीं होंगे तब से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आज उसी का परिणाम है कि आप गांव में जाएंगे, आदरणीय मोदी जी की जय जयकार होती है। आप जिस भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे वो युवा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के रहने वाले लोग हों, चाहे कर्मचारी हों, सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रसन्न हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र के नेतृत्व में हुई द्विपक्षीय वार्ता में आपसी सहयोग के अंतर्गत व्यापक पहलुओं पर समीक्षा हुई। यह वाराणसी शिखर सम्मेलन दोनों देशों की समृद्धि और स्थिरता के दिशा में एक महत्वपूर्ण व मील का पत्थर साबित हुई। पर्यटन के क्षेत्र में काशी में प्रधानमंत्री जी जब से सांसद हुए बहुत काम हुआ है। और आप चाहे एयरपोर्ट देख लीजिए, चाहे आप कॉरिडोर देख लीजिए, विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए,
नमो घाट देख लीजिए, बनारस के सारे घाटों को देख लीजिए, सड़कों को देख लीजिए, तो ये सारी चीजें परिलक्षित कर रही हैं। बनारस पर्यटन का केंद्र बन रहा है, और बन क्या रहा है, हमें लगता है बन चुका है। और जब प्रधानमंत्री जी दुनिया के दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों को यहाँ लेके आते हैं तो उस पर्यटन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। और हमें लगता है कि मॉरिशस की संस्कृति, वहाँ का कल्चर, वहाँ की भाषा, वो सब हिंदुस्तान से मिलती है। मॉरिशस तो एक तरह से हिंदुस्तान का ही मतलब वहाँ के रहन सहन, भाषा, बोल विचार, इन चीज़ों में एक तरह से वो हिंदुस्तान का पार्ट, और उसका फायदा भारत को मिलेगा। वैश्विक टैरिफ वॉर के बीच यह द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के आपसी सहयोग के सभी मुद्दों की समीक्षा एवं विकास साझेदारी पर विशेष थी। पूरी काशी इस बात का गौरव मना रही है कि जिस तरह पूरी दुनिया में अशांति का माहौल फैला हुआ है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम की जो एक भावना है उसको चरितार्थ करते हुए मॉरिशस के प्रधानमंत्री को अपने देश में बुलाया है, और उन्हें एक द्विपक्षीय वार्ता में हम लोग उनको दोस्ताना संबंध हम लोग बनाए रखेंगे। और यही चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की जो विचार हैं उसको बनाते हुए पूरे देश में शांति रहे, कहीं युद्ध न हो। और यही सोच हमारे पूरे काशी की भी है, और उनका आशीर्वाद उनको काशी विश्वनाथ जी से मिल रहा है। काशी और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, बहुत ही प्राचीन नगरी है, पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन शहर इसको माना जाता है। यहाँ से अगर किसी चीज की शुरुआत होती है तो उसको कहते हैं कि काशी विश्वनाथ जी का उसको आशीर्वाद मिलता है। इसलिए पूरी दुनिया में इसकी महत्ता और बढ़ गई है, और संसदीय क्षेत्र होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश में जो काम कर रहे हैं, जो एक सोने की चिड़िया कहने वाली जो देश था उसको फिर से जिंदा किया उन्होंने, और काशी की भी महत्ता को उन्होंने बढ़ाया। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नीली अर्थव्यवस्था जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और अवसरों पर जोर दिया गया। भारत और मॉरिशस के बीच यह द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन गत मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस की यात्रा से उत्पन्न सकारात्मक माहौल पर आधारित थी।